Jai Hind, welcome back. Starting from where I left last video on SRT. So, in continuation to what I have covered, certain essentials. Now, I would share certain types of responses. Okay, कि किस तरीके के responses कैटेगराइज कर सकते हैं और कौन से responses हैं जिनको कि हम समझते हैं कि सही लाइंस पर हैं और कुछ एक रिस्पॉन्सेस जो कि जिनमें कि कुछ करेक्शन का ज़रूरत हो सकता है अगर वो आपके नेचुरल रिस्पॉन्सेस हैं जो प्रैक्टिस से उभर के सामने आते हैं. All right. So with that, I'll start with presentation. Okay. Now types of responses. Now we can categorize these responses. One is action-oriented responses. आपके जो भी दिया गया स्टिमुलस और उसमें अगर कहीं एक्शन का ज़रूरत है तो वो एक्शन आपके जवाब के अंदर नज़र आ रहा है कि नहीं. ओके. जो भी एक्शन रिक्वायर्ड है तो वो एग्जीक्यूट किया जाता है आपके रिस्पॉन्स में और कंप्लीट है. ओके. दीज आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट रिस्पॉन्सेस और ये नेचुरली आपकी क्वालिटीज़ को उजागर करते हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट देखना चाह रहा है, स्पेशली फैक्टर 3 एंड फैक्टर 4 क्वालिटीज. ओके. तो अगर इस तरीके का रिस्पॉन्स है वो दिखाएगा कि कैंडिडेट है वो सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रिलायंट है एंड वो डूअर की कैटेगरी में आता है. ओके. एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा. दिखाया रिवर का कि भाई आप जा रहे हो और एक कोई ट्रैवल कर रहे हो, बच्चा गिर गया रिवर में, तो उसका क्या रिस्पॉन्स होगा. So he jumped into the river and saved the boy. Okay, where action is required. But supposing somebody writes, he will shout for help, he will seek help of somebody else, etc., etc. So those will not be categorized as action-oriented responses. So please understand the difference. Okay. कहीं फायर दिखाया गया है कॉलेज की सिचुएशन में, सेंटेंस जो आधा है उसमें, तो आप क्या, वो क्या करेगी अगर कोई लड़की है तो भाई शी विद द हेल्प ऑफ अदर्स विल कंट्रोल द फायर बाय यूजिंग फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स अवेलेबल इन द कॉलेज. Okay, so wherever action is possible by the candidate, that should be the kind of response. If it is other way, then like I'll be covering later on also, some reworking is required. Second type of response, it starts action but leaves it incomplete. वो प्लानिंग करता है पर एग्जीक्यूशन लेवल पे सेंटेंस के अंदर डाउट क्रिएट कर देता है. ओके. राइट. फॉर एग्जांपल, ही विल ट्राई टू कैच द थीफ. ट्राई टू कैच. ट्राई. ओके. तो दिस गिव्स राइज टू ए क्वेरी कि ये बंदे में डिटर्मिनेशन पूरा है कि नहीं. जो दिन के डे टू डे लाइफ में है, कोई एक्शन शुरू करता है, कोई प्लानिंग करता है और एक्शन लेवल पे कहीं वो डाउट तो नहीं रह जाता उसके दिमाग में, या उसको इनकम्प्लीट तो नहीं छोड़ देता है. ओके. सो दिस गिव्स एन इंडिकेशन टू द साइकोलॉजिस्ट अबाउट योर डिटर्मिनेशन. ओके. अबाउट योर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. इफ यू रिकॉल, बोथ आर दीज आर फैक्टर 3 and 4 क्वालिटीज. ओके. और अब तक आपके जहन में ये क्लियर हो गया होगा. मैं हमेशा इसको रिपीट करता हूं ताकि ये आपको अच्छी तरीके से रजिस्टर हो जाए कि TAT, WAT और सिमिलरली SRT जो भी उसके अंदर चीज़ें होती हैं वो आपकी बैलेंस पर्सनालिटी को एसेस करने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं. तो लाइक TAT, WAT, यहाँ पर भी आपको 60 सिचुएशंस दी गई हैं. तो मोटे तौर पर आप ये मानकर चलिए कि उसमें से 15 सिचुएशंस हैं जो कि आपकी फैक्टर 1 क्वालिटी, दिमाग की, प्लानिंग की, एक्सप्रेशन की होंगी. 15 क्वालिटीज सोशल सिचुएशंस के ऊपर होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह के ऊपर होंगी. 15 सिचुएशन होंगी फैक्टर 3 जो कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, डिसीजन मेकिंग है, लोगों को इंप्रेस करना, ऑल दोस क्वालिटीज. ओके. एंड लास्ट फैक्टर 4 क्वालिटी के अंदर आप मानकर चलिए कम से कम 15 सिचुएशंस होंगे जो कि आपके डिटर्मिनेशन, करेज या स्टेमिना को दिखाएंगे. सो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है. और फैक्टर 3 और 4 की जो भी सिचुएशंस होंगी वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगी कि उसके अंदर
एक्शन ओरिएंटेड रिस्पॉन्सेज हैं या एक्शन ओरिएंटेड है पर इनकम्प्लीट है. ओके, so that is what you must look into it. Now moving further, अनरियलिस्टिक रिस्पॉन्सेस. हमेशा से हम बात करते चले आते हैं, जो भी रिस्पॉन्सेस होने चाहिए वो प्रैक्टिकल होने चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, वो होने चाहिए जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में अगर उस टाइप से मिलती जुलती सिचुएशन आप फेस करते हैं तो करते हैं. यहाँ पर अननेसेसरली इम्प्रेस करने के लिए उसको अनरियलिस्टिक लेवल पे नहीं ले जाना है. ओके, एक्सेजरेट नहीं करना है, बिकॉज इट डजंट पे. Okay, because it will not be in sympathy with what is emerging from your TAT and WAT. Please remember that. Okay, so वो फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहना है, बहुत बम्बास्टिक कुछ चीज़ें नहीं करनी है. ऐसा नहीं लगना है कि जो आप बात कर रहे हैं वो जंपी है और आपके नॉर्मल जो पर्सनैलिटी है उसके साथ मैच नहीं करती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, ही पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स एंड गॉट ए गोल्ड मेडल. लुक्स लिटिल बिट ऑफ अनरियलिस्टिक. इट गोज टू शो कि आपका अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है. ओके, या कोई किसी तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि कॉन्शियस लेवल पे प्ले कर रहा है. अनेबल टू कंप्लीट रिस्पॉन्सेस. सेम व्हाट वी डिस्कस्ड इन WAT. या तो आपको बहुत स्ट्रेस है इसलिए आप लिख नहीं पा रहे हैं, या आपके दिमाग में जो विचार आ रहा है उसके सिचुएशन रिएक्शन का वो कॉन्शियस लेवल पे आप बोलते हो कि नहीं ये तो ठीक बात नहीं है, ये गलत रिस्पॉन्स हो जाएगा. ओके, तो ईदर वे वो जो इनकम्प्लीट रिस्पॉन्सेज हैं दे गिव ए लॉट ऑफ इंडिकेशन लाइक WAT टू द साइकोलॉजिस्ट. ओके, एंड लीविंग ब्लैंक SRT, सेम कनोटेशन एज इट इज फॉर WAT. ओके, अगर आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन को छोड़ देते हैं तो उसके दो ही इंडिकेशंस हो सकते हैं साइकोलॉजिस्ट को, राइट. वन, एक तो कॉमन है कि आप टाइम मैनेज ढंग से नहीं कर पा रहे हैं. दूसरा, मोर इंपॉर्टेंटली, कॉन्शियस लेवल पे आप जो रिस्पॉन्स है उसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं. जैसे इनकम्प्लीट सेंटेंस के लिए लागू है, सेम ब्लैंक SRTs के लिए भी लागू है. तो जिस पर्टिकुलर क्वालिटी का वो स्टिमुलस होगा सिचुएशन, राइट, उसके बारे में क्वेरी दिमाग में आ सकता है साइकोलॉजिस्ट के, और वो फिर उसको कंपेयर करना चाहेगा कि TAT में और WAT में उस पर्टिकुलर क्वालिटी के बारे में आपके रिस्पॉन्सेस कैसे हैं. ओके, तो मैं इन टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस में आपको क्या शेयर करना चाहता हूँ, मोटे तौर पर दो तीन चीज़ें हैं. पहला, टाइम प्लानिंग आपकी खुद की है, तो हो सकता है एक रिस्पॉन्स में आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लें. ओके, और दूसरा रिस्पॉन्स छोटा सा लिख के उसको कंपनसेट कर सकते हैं. ओके, बट टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी एसेंशियल. तो आपको बिगर घड़ी देखते हुए एक सेंस डेवलप करना है प्रैक्टिस करते समय कि भाई टाइम मैं कितना ले रहा हूँ रिस्पॉन्सेस, और जितना हो सकता है. ऐसा कोई सा सिचुएशन नहीं होता जो कि डे टू डे लाइफ में या नॉर्मल कुछ ऐसा सिचुएशन दे दिया हो जिसका कि आंसर ना बनता हो. ओके, तो आप बेहतर है स्पीड के साथ वो अटेम्प्ट करते चले जाएं. दैट इज द बेस्ट मेथड, बिकॉज टू थिंक दैट यू विल बी एबल टू कम बैक एंड अटेम्प्ट बाकी छोड़े हुए वो शायद वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट होंगे जो कि 60 पूरा एक अटेम्प्ट कर लें और बचे हुए 5, 6, 8, 10 रिस्पॉन्सेज जो छूट गए थे उनको री अटेम्प्ट कर सकें. तो प्लीज़ डोंट डू दैट काइंड ऑफ ए ट्रिक जो कि आप अपने नॉर्मल रूटीन रिटन पेपर्स के अंदर करते हैं. पहले जो आते हैं सवाल उसको ढंग से कर लो और फिर बाद में डिफिकल्ट को करो. ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है. दिस डिफरेंस शुड बी देयर एट द बैक ऑफ योर माइंड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो प्लीज सी जो आप रिस्पॉन्सेज देते हैं, प्रैक्टिस करके बैठते हैं, वो आपके किस कैटेगरी में आते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली डू करेक्शन वेर एवर रिक्वायर्ड. ओके, सो अभी मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको एब्जॉर्व करने की ज़रूरत है, थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इसलिए इस वीडियो को छोटा होते हुए भी मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ ताकि आपको टाइम मिल सके इन चीज़ों के ऊपर सोचने के लिए जो मैंने SRT में पिछले वीडियो में कवर किया और जो मैं अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. अभी आप सिचुएशंस लेके उनका प्रैक्टिस करते हैं तो देखें कि किस कैटेगरी में आते हैं, और जो मैंने एसेंशियल्स बताए हैं उसमें से आप कितने फॉलो कर पा रहे हैं और कितने नहीं कर पा रहे हैं. ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वही कि अगर आपके रिस्पॉन्सेज एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, एक पर्टिकुलर पैटर्न में आते हैं तो वो सही हैं. कौन से ऐसे रिस्पॉन्सेज हैं मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा.
और ऐसे अगर आपके रिस्पॉन्सेज जो मैं जिक्र करूंगा अगर उस लाइंस में है तो आपको बैठ के सेल्फ करेक्शन की ज़रूरत होती है. ओके, सो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.